धर्मपुर गांव के बाहर एक बहुत बड़ी नदी थी। जिस नदी में बहुत सारे भूत और चुड़ैल रहते थे। जब भी कोई नया भूत उनके साथ रहने के लिए नदी पर आता था तो ये त्योहारों के जैसे जश्न मनाते थे और जंगल के जानवरों को मारकर उन्हें पकाकर खाते थे। एक दिन कालू नाम का नया भूत उनके साथ रहने के लिए नदी में आता है तो सारे भूत मिलकर उसका खूब स्वागत करते हैं और फिर कालू के साथ बातें करते हैं और कुछ चुड़ैलें मिलकर खाना पकाने का काम शुरू करती हैं। अरे इतना सारा खाना, इतना सारा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। जब मैं जिंदा था तो मैं भीख मांगता था और लोग मुझे मार कर भगा देते थे और भूत बन गया तो इतना सारा खाना। अरे कब आए बे कालू, का तुझे भूतों की दुनिया अच्छी नहीं लगी? अब तुझे भूत नहीं बनना था और हमारे साथ नहीं रहना था तो तू भूत बना ही क्यों? तुझे मरना नहीं चाहिए था। अरे नहीं, कब मैं जिंदा था तो किसी तरह गांव में भीख मांग कर अपना पेट भरता था। एक दिन गांव में मैं खाने की तलाश में घूम रहा था, तभी वहां पर एक बहुत बड़े सेठ जी आए और उन्होंने मुझे 100 का नोट दिया। मुझे पैसे देते समय उनके जेब के सारे पैसे नीचे गिर गए। फिर वे सेठ अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर उनके गिरे हुए पैसे उन्हें दे दिए। फिर उन्होंने खुश होकर मुझे अपने घर में काम पर रख लिया। वह सेठ मुझसे दिन भर काम करवाता था लेकिन मुझे खाने के लिए कभी नहीं पूछता था। जब उसका पूरा परिवार खाना खा लेता था तो जो खाना बचता था वह सेठ मुझे वही खाने के लिए देता था। एक दिन सेठ का पूरा परिवार बाहर घूमने के लिए गया था। मैं खाना बनाकर सेठ की राह देखते रह गया। शाम हो गई लेकिन कोई भी नहीं आया और भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना निकाल कर खा लिया। तभी सेठ वहाँ पर आ गया और मुझे खाना खाते हुए देख लिया। हाय हाय हाय, कैसा नौकर है तू? मैंने तुझे अपने घर में काम पर रखा और तू हम लोगों को खाना खिलाने के बजाय खुद बनाकर खा रहा है। नालायक! तो अभी बताता हूँ तुझे। और वह डंडा से और उसने डंडा निकाला और वह मेरे ऊपर डंडे से वार करने लगा और तब तक मारा जब तक मैं मर नहीं गया। और गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने रातों रात मुझे लाकर इस नदी में फेंक दिया। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो चलो आज रात हम दोनों गाँव में जाकर उस सेठ की खबर ले लेते हैं। कुछ भूत और चुड़ैल रात होते ही सेठ के घर में पहुंच जाते हैं। सेठ को आवाज, उठ, तुझे बहुत खाने की इच्छा है ना? आज हम तुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे। अरे ये सेठ तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे किसी निर्दोष मार कर यह इतनी आराम से सो रहा है। बस इसके घर का सारा खाना भूत नगरी में उठा कर लेके जाएंगे, फिर देखते हैं ये क्या खाता है। जब क्या भूख से तड़प तड़प के मरने लगेगा ना, फिर इसे पता चलेगा कि किसी भूखे को मारना कितना गलत काम है। एक गांव में किशनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। उसके 4 बेटियां थी, प्राची, आरची, हार्दी, जसकीरत। जसकीरत सबसे छोटी बेटी थी। बचपन में सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी।
सर पे चोट लगने के कारण उसका दिमाग बाकी बच्चों के मुताबिक धीरे काम करता था। जसकीरत का स्वभाव बहुत ही, जिसके कारण सभी उसे पगली पगली बुलाते थे। जसकीरत, तू घर पे है ना? बेटा बाजार जाकर कुछ सामान खरीद कर ला दे। देख तेरी बहनों को देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। ठीक है मम्मी। जसकीरत बाजार से सामान लाने के लिए जाती है। ए पगली, जल्दी बता तुझे क्या लेना है। रामू काका, आप तो मेरे गांव के हो और मुझे जानते भी हो। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ जानता हूँ, तभी तो पगली बोला। एक तो पागल, दूसरे इतने भयानक दिखते हैं कि तुझे देखकर इंसान तो क्या भूत भी डर जाए। चल जल्दी से सामान ले और मेरे दुकान से जा, मेरे ग्राहक आते ही होंगे। दुकानदार के ऐसा बोलने पर जसकीरत बहुत रोती है। शाम को अपनी बहनों के साथ जब खाना खाने के लिए बैठती है तो सारी बातें बताती है। दीदी, सच में मैं इतनी भयानक हूँ कि मुझे देखकर भूत भी डर जाए। तभी आर्ची हंसते हुए बोलती है, और नहीं तो क्या, अपनी शक्ल देखी है कभी? चेहरे पर देखो कितने दाग धब्बे हैं, ऊपर से इतने बड़े बड़े फोड़े। छी, बाल तो देखो जैसे चिड़िए का घोंसला। हमारे बाल देखो कितने सुंदर हैं हमारी तरह। और तुझ जैसी भयानक चेहरे वाली लड़की से शादी भी कौन करेगा? वह दुखी मन से गांव के बाहर नदी के पास जाती है और वहां बैठकर बहुत रोती है। उसी नदी में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। जसकीरत की आवाज सुनकर वह पानी से बाहर निकलती है। आज तो शिकार कुत्ते को मेरे पास आया है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। अरे ये तो बहुत देर से बैठ के रो रही है, पहले इसे पूछ लेती हूँ। ये अपना रोना बंद करेगी तब मैं इसे खाऊंगी। चुड़ैल जसकीरत के सामने आ जाती है। अचानक ही चुड़ैल को अपने सामने देखकर जसकीरत की तो हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। तुझे पता नहीं ये पूरा इलाका मेरा है और तूने यहाँ आने की गलती की है, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तुझे खाकर तो मजा ही हो जाएगा। अच्छी बात है, वैसे भी मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी। ऐसे मरूं या तुम मार दो? ए लड़की, ये क्या बोल रही है? तू नदी के पास अपनी जान देने के लिए आई है? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जिसके कारण तू मरने के लिए आ गई? मैं बहुत बुरी हूँ। सभी मुझे पगली बुलाते हैं। मेरे बाल, मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी मुझ पे हंसती हैं। रोज रोज इतनी बातें सुनने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। बेटी, तेरी बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो तुझे खाने के लिए नदी से बाहर आई थी, लेकिन नहीं, मैं तुझे खाऊंगी नहीं बल्कि तेरी मदद करूंगी। मैं चुड़ैल हूँ और मेरी चुड़ैल रानी ने मुझे कुछ शक्तियाँ दी है। इस शक्तियों का प्रयोग मैं सिर्फ अपने बर्थडे पर कर सकती हूँ और आज मेरा बर्थडे है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बाल दोनों को सुंदर बना दूंगी। चुड़ैल जसकीरत के ऊपर अपना हाथ घुमाती है तो जसकीरत बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है। वह नदी के पानी में अपने आप को देखती है तो खुशी से उछलने लगती है। बेटी, अब तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम आवाज देना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल नदी के पानी में वापस चली जाती है। जसकीरत जब घर पहुंचती है तो उसे देखकर उसकी बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जसकीरत को देखकर किशनलाल का खुशी का ठिकाना ना रहा। बाबा, अब मैं पागल नहीं हूँ और ना ही भयानक दिखती हूँ। चुड़ैल आंटी ने अपने जादू से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। जसकीरत को इतना सुंदर देखकर उसकी बहनें उससे जलन भाव रखने लगी और उसे बहुत परेशान करने लगी। जब से ये सुंदर हो गई है, माँ और बाबा इसी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती हूँ, मर ही जाए तो अच्छा है।
एक दिन जसकीरत अपने बहनों के साथ खेल रही थी। तभी आर्ची ने सीढ़ियों से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। जसकीरत बहुत रोती है। घर के बाहर पेड़ पे बैठी चुड़ैल यह सब देख रही थी। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह आर्ची के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देती है। कब से देख रही हूँ उसे परेशान पे परेशान किए जा रही है। तूने उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कच्चा खा जाऊंगी। जसकीरत चुड़ैल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल आंटी, आप मेरी बहन को छोड़ दो, उसे मत मारो। तभी वहाँ उसके माँ और बाबा भी आ जाते हैं। किशनलाल अपनी बेटियों से कहता है, आर्ची, तुम सब मेरी बेटियां हो और माँ बाप का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए एक समान ही रहता है।